आपको सच में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ, मैं उसी रबूपुरा में रह रही हूँ, और कुछ लोगों से मेरी बात हुई, पता चला कि 7 लाख रुपए मीडिया ने दिए हैं एज ए गिफ्ट। मैंने कहा टीआरपी में करोड़ों कमाएंगे तो देंगे, यही तो कहूंगी, वरना सही लोगों को बढ़ाइए ना। ये कहाँ के वो है, इसकी जांच होनी चाहिए। कि हम जो हिंदू हैं, हम बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम ये भूल जाएं कि बच्चे हैं, ये सही है। जो सीमा का जो मुझे ये डाउट है कि जो सीमा का ये जो कदम हमारे इंडिया में आया है कि हमारी हिंदू जो भी हम हिंदू हैं कि हम यह चीज़ में बौखला जाएंगे, या चीज़ पे कोई गौर नहीं करेंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा कि या की पूरी जांच होनी चाहिए, इसे हल्के में लेके ना चलें। आने वाली पीढ़ियां जो हमारी युवा बच्चे हैं उन पर बहुत बड़ा इस चीज़ का फर्क पड़ेगा। और ये सचिन यादव जो मिला जो है ये इलाके को कोई ना कोई बेड़ा गर्क करने के लिए आई है। ये पति की सगी ना सचिन की सगी, सचिन यादव ने मिला ली हो। तो अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए, वापस भेजना चाहिए? बिल्कुल पहुंचानी चाहिए। पहला पति है, उसकी दूसरी शादी कोई मायने नहीं रखती। और किसने देखा है तलाक हुआ है? सीमा के कहे अनुसार ही चल रहे हैं ना हम। एक टाइम था हमारे यहाँ एक और मैटर चल रहा था, मैं इसी में सीमा के साथ ही कहूँगी कि ज्योति मौर्य को उसके हस्बैंड ने पढ़ाया, और उसने एसडीएम बनने के बाद बताया जा रहा था कि किसी और को साथ में लव अफेयर उसका चालू हो गया और उसके साथ रहना चाहती है। हस्बैंड ने बताया था ना। जब उसके हस्बैंड की बताई हुई सारी बातें सही नहीं हो सकती तो सिर्फ सीमा की बताई हुई बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि उसी तरफ हमने ज्योति मौर्य की भी बातें सुनी है। तो दूसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं दर्द में है, सही है। एक तरफा कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ये गलत बोल रही है। अगर तलाक होता है तो तलाक समाज के हिसाब से ही तो होगा। जिस वीडियो में सीमा हैदर ने एक बात कही कि जिससे एक पत्रकार भाई ने पूछी कि भाई तुम जब बॉर्डर से क्रॉस हुए तो तुम वहाँ पे क्या नाम है उस बॉर्डर पे क्या नाम है वो नेपाल बॉर्डर पे क्यों गए थे, यहाँ से क्यों नहीं निकली? तो जो सीमा ने अपनी जो बात कही है कि हमारे पाकिस्तान के वहाँ से तो चींटी भी नहीं निकल सकती, वो तो बहुत सख्त है। तो सीमा की कुछ अब वीडियो ने देख के हमें ये लग रहा है कि ये प्यार की भी कोई उम्र होती होगी। ऐसे नहीं है कि प्यार की उम्र नहीं होती। आज मैं 4 बच्चे का बाप हूँ तो मैं बुढ़ापे में मेरा प्यार ना जगेगा कि मैं 16 साल की या 18 साल की लड़की लेकर प्यार जाहिर करूँगा। आज एक महिला 4 बच्चों की माँ इंडिया में लेके आई है, तो यहाँ में सबसे पहले पाकिस्तान को भी पता है मेरे हिसाब से है। तो अब इसको सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जांच एजेंसियों की कमी पाई जा रही है कि ये पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर आई है, नेपाल बॉर्डर से फिर यहाँ पे रबूपुरा में आई है, आपके ग्रेटर नोएडा में। अगर भारत देश की बात करूँ तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए 2 बिंदुओं से देखा जाए तो पहला बिंदु जो था, पहले तो सम्मान की बात चल रही थी कि मतलब भारत ने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तानी बहू लेके आया है लड़का। आपके अगर देखा जाए 3 किलोमीटर दूर ही है, अगर यहाँ से बात करूँ तो लग रहा है कि कोई जासूसी षड्यंत्र रचा जा रहा है। होनी चाहिए पूरी, क्योंकि साधारण, मैं तो वही मानती हूँ कि साधारण महिला के पास 4-4 मोबाइल नहीं हो सकते, 5-5 पासपोर्ट नहीं हो सकते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी इतनी फैसिलिटी नहीं हो सकती जिस तरीके से वो महिला है। लेकिन अगर सब कुछ सही निकलता है तभी भी उस हस्बैंड का क्या? उसके बच्चे यहाँ आ गए, 2 बच्चे उसके वहाँ हैं, उसका कहना है कि उन्हें ही पाल लो, उस बीवी को ही रख लो। अगर ऐसा था तो सीमा ने उस बीवी को तलाक क्यों दिलवाया? इसी ने तो तलाक दिलवाया उसको कि हम दोनों साथ रहेंगे। आज इसने उसको तलाक दिलवा के और यहाँ आ गई। अब उसका क्या? उसका परिवार तो उजड़ गया ना। हमें नहीं पता वहाँ काला पानी सजा है या पीला पानी सजा है। सजा तो हमारे हिंदुस्तान में भी होती है। चरित्रहीन महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, मेरा ये मानना है। मैं महिला हूँ, चरित्रहीन के लिए कोई जगह नहीं होता। मैं इसको प्यार नहीं मानती हूँ। कहा पहले तलाक दिया तो मेरे पिताजी ने जबरदस्ती उसके साथ भेज दिया। हम जाते हैं इनके ही धर्म की तरफ जाते हैं, धर्म पे भी बात आती है। तो हमारे मुसलमान भाइयों में अगर किसी का तलाक हो जाए तो हराम है उस पति के साथ रहना। फिर कैसे इसके पिता ने उस हराम पने को करवाया? पहली चीज। फिर उसके साथ रही, फिर कह रही है कि दोबारा भी तलाक दिया। तू 2 बार एक आदमी तलाक दे गया, मैं नहीं मानती। शरीयत के हिसाब से भी चला जाए तो ये गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बोल रही है। उसका पति जो कह रहा है वो सही है, और उसका कोई सबूत नहीं है इसके पास कि उसने तलाक दिया, कोई गवाह नहीं है। लेकिन उसने उसके साथ धोखा किया, इस बात के 100 गवाह हैं। मैं यही कहूँगा कि हमारी जांच एजेंसियाँ जो हैं इसकी बड़ी गहराई से जांच करें। इसके फ़ोन वोन भी मैंने सुने हैं, टूटे टाटे मिले हैं। ये सब बातें जो एक शक की सुई को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इस पर जांच की जाए। जांच एजेंसियाँ काम कर रही हैं क्योंकि ये मुद्दा बहुत उसको अब ज़्यादा तूल दे दिया गया है, और पहले भी कर रही थी। इससे पहले भी कई मुद्दे आए हैं ऐसे, पाकिस्तान से आर पार आए तो जांच करके ही भेजे गए हैं, ऐसे नहीं भेजे। और मैं चाहता हूँ ऐसी महिला किसी भी प्रकार से अपने जीवन ठीक नहीं काट सकती, ये ठीक नहीं है।
बच्चों को लेकर के वहाँ से यहाँ आ गई। कहाँ कहाँ होते हुए चली आई। और किसी भी एजेंसी को, कहाँ हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिन पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है। अगर एक महिला इतनी आसानी से आ सकती है तो कोई भी आसानी से आ सकता है। और प्यार की बात आप पूछ रहे हो, सही कहा है, प्यार तो इसने गुलाम हैदर से भी किया, ये तो इनकार करती है। लेकिन मैं खुद एक महिला हूँ। प्यार करना एक ही बार प्यार होता है, पति भी हो, परिवार हो, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होते हैं। हमारे घर के परिवार को पालने के लिए हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं और उनके पीठ पीछे हम मोबाइल अगर उन्होंने दिया था इसको, तो इसके अपने सुख के लिए, अपनी बात करने के लिए, ना कि उसे प्यार करने के लिए। लेकिन अब ये माहौल क्यों बन रहा है? शुरुआत में तो बड़ा वैसा माहौल बना, उसके फेवर का माहौल बना, पाकिस्तानी भाभी आई, पाकिस्तानी बहू आई, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी शुरुआत में। उसका अब एक मैं माहौल देख रहा हूँ, मैं उसके घर के बाहर भी गया, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, आसपास वाले भी सवाल उठाने लगे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब वो शुरू में आई, पहले पता चला, तो जिस बिरादरी में आई, पहले तो उस बिरादरी वाले बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे एक लड़के ने इतना बड़ा कमाल कर दिया कि भाई हमारे लड़के ने तो चमत्कार किया है, पाकिस्तान से पबजी के द्वारा एक महिला को मजबूर कर दिया और वो यहाँ आ गई। तो एक कहते हैं ना, बावले गांव में ऊँट आ जाना, बुजुर्गों की कहावत है। वो माहौल इस समय बना था जब वो आई थी। और अगर वो सच में प्यार करती थी तो फिर अपने हस्बैंड से बात करती। अगर उसके हस्बैंड से भी तो उसे प्यार रहा होगा, बिना प्यार के उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, इतने साल वो उनके साथ रही। और आज लोगों की धीरे धीरे उसके ऊपर से विश्वास इसलिए उठ रहा है कि उसकी जो वीडियोएं चल रही हैं, मैंने भी बहुत सुनी है, वो इतनी एक्सपर्ट महिला है। मुझे लगभग 31 साल हो गए, मैं यूपी की, मेरी जो जन्म स्थान है यूपी है, वो हरियाणा है, मैं बेटी हूँ हरियाणा से, और ससुराल मेरी यूपी में है, जहाँ आज आप बैठे हो, म्याना गाँव में। और लगभग 22 साल से मैं रबूपुरा में ही रह रही हूँ। और आज भी अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ में, मेरी बोली में कहीं ना कहीं हरियाणा की चसक है। लेकिन वो पहली एक महिला है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, पली बड़ी पाकिस्तान में, उसने उर्दू पढ़ा, लेकिन उसके शब्दों में आप देखिए कितनी परफेक्ट है, उसके शब्दों में कहीं उर्दू है ही नहीं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तान की महिला है। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? मिथिलेश भाटी। क्या मानती हैं आप, या क्या ये सच्ची मोहब्बत ही है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी, जैसा कि अब यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, वो भी हो सकता है? देखिए, ये सच्ची मोहब्बत तो नहीं है कुछ भी ऐसा। जो औरत अपने प्यार को छोड़ के, पहले पति को छोड़ के आ गई, वो दूसरे से क्या मोहब्बत करेगी? दूसरी बात, ये कोई षड्यंत्र ही है। जिसके पास फ़ोन निकल रहे हैं, सिम निकल रही हैं, कंप्यूटर चलाना जान रही है, वो क्या 5वीं पास है? नहीं हो सकता। लेकिन उसका तो यही कहना है कि पिछले 3 साल से वो सचिन के संपर्क में हैं, पबजी खेल रहे थे, तब उससे हमारी शुरुआत हुई, बातचीत की, दोस्ती हुई, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद फिर ये प्यार परवान चढ़ा। तो इसको मोहब्बत ना कहना, वो उसको भी चैलेंज कर रही है, उन लोगों को भी चैलेंज करती है जो उसको मोहब्बत नहीं मान रहे हैं।